Hello student, today we are going to start the new lesson that is water. Can you recall which are the three states of water? कौन कौन से? First that is a solid, that means ice cube. Second liquid, that is we drink. एंड नेक्स्ट वन इज गैसेस, जो होते हैं कि हम वाटर को जब भी क्या करेंगे बॉईल करेंगे तो वहाँ पे गैसेस फॉर्म में वो क्या होता है इवेपोरेट होता है. सेकेंड क्वेश्चन, what happens when a spoonful of sugar, sawdust and soil are added to a glass of water? ओके सबसे पहले जब भी हम शुगर क्या करते हैं वाटर में क्या करते हैं डालते हैं और उसे स्टर करेंगे तो क्या होगा? यस, शुगर गेट डिजॉल्व. शुगर क्या होती है जो वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है, मतलब वहाँ पे शुगर हमें दिखती ही नहीं, वो पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाती है डिजॉल्व हो जाती है. जैसे हम शरबत घर पे बनाते हो हम वैसे ही करते हैं, उसे स्टर करके जो भी शुगर है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है. सेकेंड देखते हैं कि जो सॉडस होते हैं या सॉइल होते हैं उसे हम जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा. देखो आप उसे स्टर करते रहोगे स्पून से, बट ऐसा टाइम आ जाए कुछ चीज़ें वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगी, बट जैसे सॉइल और सॉडस वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा. तो क्या होता है देखो, आप उसे थोड़ी देर ऐसे ही रखो, फिर आपको दिखाई देगा कि जो सॉडस होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पूरा क्या होता है वाटर के ऊपर आ जाता है, और सॉइल की जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती वो क्या हो जाते हैं कि पूरा नीचे की जो लेयर है वाटर की लेयर है नीचे की वहाँ पे पूरा जम जाते हैं. आप घर पे भी ऐसे देखते होंगे कि जो आपकी टैंक होती है वाटर टैंक उसके अंदर भी जो कुछ पार्ट होता है सॉइल का पार्ट होता है वो पूरी तरीके से जो लोअर लेयर होता है वहाँ पे वो क्या होता है बैठ जाता है. हम ऐसे घर पे भी देखते हैं, इसीलिए हम जब भी वहाँ पे क्या करते हैं वाटर वहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं तो उसे क्लीन करके वहाँ पे स्टोर करते कि कोई भी वहाँ पे सॉइल या सॉडस्ट नहीं जाए. इस तरीके से हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जो वाटर में डिजॉल्व हो सकती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, व्हाट इज डन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ? बता सकते हो आप लोग? यस, बाय बॉइलिंग. उसे हम क्या करते हैं बॉईल करते तब वो जो वाटर हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उस क्लीन एंड सेफ रहते हैं. अभी तो हम क्या करते हैं फिल्टर्स यूज़ करते हैं, और फिल्टर्स का भी सेम तरीके से वहाँ पे वर्क होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वाटर में उसे वो क्या करता है किल कर देता है, मार डालता है. सेम तरीके से हम क्या करते हैं उसे बॉईल करके भी वहाँ पे उसे क्लीन और सेफ रख सकते हैं. नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, that is water pollution and pollution of water. When other substance get mixed with the water it becomes impure, वो impure हो जाता है. Some of these substance float in water, कुछ substance क्या होते हैं float होते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. So the water looks unclean and muddy, वो अनक्लीन दिखता है और बहुत ही मड़ी दिखता है, जैसे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि वो क्या है बहुत ही अनक्लीन है. सब सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं और वी कैन नॉट सी देम, हम उसे देख सकते हैं कि नहीं, और वहाँ पे सब्सटेंस पे डिपेंड होता है. इफ द सब्सटेंस दैट हैव गॉट मिक्स विद द वाटर आर हार्मफुल फॉर अ लिविंग थिंग्स वी से दैट द वाटर हैज़ बिकम पोल्यूटेड. तब ऐसे कुछ सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे रहते तो उस सब के लिए वो क्या हो हार्मफुल हो जाते. तो वाटर पीने के लिए वहाँ पे क्या होता है अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है पोल्यूटेड होता है. वाटर क्या होता है वहाँ पे पोल्यूटेड हो जाते हैं. इससे आपने बहुत सारी चीज़ें जगह पे देखा होगा. नेक्स्ट दैट इज़ अ डिस्पोजल ऑफ वाटर, वाटर को कैसे डिस्पोज किया जाता है. The wastewater of city or town is collected and let into water body at a convenient location. देखो अपने आसपास से आप लोग देख सकते हो जो हमारा सिटी का या टाउन का जो वेस्ट वाटर होता है उसे क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है और उसे कुछ ऐसी कन्वीनियंट लोकेशन में उसे क्या किया जाता है लेट मतलब वहाँ पे उसे डाला जाता है. द वेस्ट वाटर फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का वेस्ट वाटर एज वेल एज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री चलती है वहाँ का वेस्ट वाटर, वहाँ पे तो वाटर यूज ही होता है. कंटेन्स मेनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़, वहाँ पे बहुत सारे उसके अंदर क्या होती इम्प्योरिटीज़ होती कि जो हमारे लिए क्या होती है हार्मफुल भी हो सकती है. सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन द वाटर वाइल सम डू नॉट,
कुछ इसमें डिजॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते। और ऐसे वहाँ पे जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल। आप बहुत बार ऐसे न्यूज़ देखते होंगे कि इस जगह पे पूरे जो वहाँ पे फिश होते हैं वो पूरे मर गए। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो वाटर होता है वो पोल्यूटेड होता है और उनके लाइफ के लिए वो हार्मफुल। आप ऐसे सिर्फ इमेजिन करो, ऐसे मरी वाटर आप पी सकते हो क्या? नहीं पीते ना। हम तो अभी सब क्या करते, फिल्टर्स यूज़ करते, वाटर फिल्टर यूज़ करते। तो सेम तरीके से जो अदर लिविंग थिंग्स है उनके लिए, लिविंग लाइफ के लिए भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। सेवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिसीज, उसके लिए डिसीज भी स्प्रेड होते हैं उसकी वजह से। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में से क्या आते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। If all this waste water is let into water body as it is, the water bodies become polluted and that is dangerous, और वो बहुत डेंजरस है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जहाँ पे वाटर क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, बट कुछ जगह पे नहीं किया जाता। सच वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पज, हम उसे यूज़ कर सकते क्या ऐसे पोल्यूटेड वाटर को? नहीं, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. इसीलिए सारे जो भी इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं उनके लिए ये क्या होता है, कंपलसरी होता है कि जब आप वेस्ट वाटर बाहर डालें तो उसे क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। Similarly, sewage and other waste water of towns and cities is proceed for the purification before letting into a water body. सेम तरीके से सिटी का और टाउन का जो भी वेस्ट वाटर होता है उसे भी क्या करना चाहिए, प्यूरिफाई करना चाहिए। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर, इसकी वजह से पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो, और नेचुरल प्रोसेस से भी ये क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, जिससे रिवर्स में होता है। बिफोर वाटर इज सप्लाई टू टाउन और सिटी इट इज़ प्योरीफाइड। जब अभी देखो, आप ही देखो हमारे मालेगांव सिटी में आप देख सकते हो कि वो प्योरीफाई होता है क्या? चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, आपको ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी और कम मटेरियल यूज़ कर सकते हो। एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, एक प्लास्टिक बॉटल, टाई क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ, जो माउथ है आपको फिगर में दिखा रेड कलर की, वो क्या है, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लॉथ वहाँ पे लगाना है। होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, जिस तरीके से यहाँ पे दिखा है आपको क्या करना है, बॉटल कट कर डालनी है, ऐसे अपसाइड उसे रखनी है। देन आई फाइन सैंड एंड लास्टली कोर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द बॉटल, जिससे आपको फिगर में बताए उस तरीके से आप क्या कीजिए, वहाँ पे अलग अलग लेयर्स बने। सबसे नीचे वाला लेयर आएगा पाउडर कोल, जो कोल होता है, कोलसा होता है। उसके बाद जो फाइन सैंड होती है, मतलब बहुत ही फाइन होती है वो, कोर्स सैंड थोड़े से वहाँ पे सैंड क्या होती है, कोर्स होते, और वहाँ पे आपको क्या डालना है, उसके अंदर पानी डालना है, क्या, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जो थोड़ा सा गंदा, उसके अंदर आपने क्या की, कुछ सैंड सॉइल डाल दी, ऐसे वाटर। फिर आपको उसे क्या करना है, उल्टा रखना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ पोर्शन एज शोन इन द फिगर। Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this water. उसे slowly उस water में डालना है। Observe the water that flows into the base of the water. It appears clean. अभी देखो ऐसे आप कर रहे हो, जैसे आप देखो घर में भी हम जब पानी भरते तो क्या करते, हम हमेशा कोई क्लोथ डाल के फिर जो भी हमारा टैप से पानी आता है वैसे ही भरते। सेम तरीके से इस टाइप का आप एक्टिविटी करो तो एक्टिविटी में आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्लोथ की वजह से वो वाटर क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, और नीचे जो वाटर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे हम एक्टिविटी से करें। ये नेचुरली हमारे यहाँ पे जो भी रिवर्स होते हैं वहाँ पे सेम तरीके से वाटर क्या होता है, प्योरीफाई होता है। आप कोई जा सकते हो ऐसे रिवर्स में, आपको वो दिखाई देगा क्लीन रिवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे आपको पता है कि मालेगांव में ये क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन एक बड़ा सा सेंटर है कि जो बहुत फेमस है। आप वहाँ पे जाके उसका वर्क कैसे होता है ये आप खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग वहाँ पे चीज़ें वो देखिए, आप उसे देखो और समझो। नेक्स्ट है रॉ वाटर रिजर्वायर, जो फर्स्ट से
टैंक है जिसमें रॉ वाटर रिजर्व है, जो भी पानी होता है उसे क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है। रॉ वाटर है होल इन रिजर्वायर टू अलाउ पर्टिकुलर्स टू सेटल, उसके अंदर जैसे जो ये हो गए सॉइल होगी वो क्या होगी, सेटल डाउन, मतलब वो नीचे वहाँ पे रखेगी, जैसे ब्राउन कलर दिखा है डार्क ब्राउन कलर, वो वहाँ पे सेटल डाउन होगी। नेक्स्ट होगा पंपिंग स्टेशन, वहाँ पे पंप से उसे क्या किया जाता है, नेक्स्ट इसमें डाला जाएगा। ठीक है, यही हम अभी क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। देखो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस एट वाटर वर्क्स, जहाँ पे वाटर प्योरीफाई होता है वैसे कहाँ पे कैसे होता है। फर्स्ट थिंग सेटलिंग डाउन, सेटल किया जाता है। द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक, उसे लार्ज टैंक पे क्या किया जाता है, भरा जाता है। एलम इज ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, सेटलिंग प्रोसेस के लिए एलम यूज़ किया जाता है। एलम मतलब क्या, यस जैसे घर में हम टूटी यूज़ करते, आपकी मम्मी जब पोटैटो वेपर्स बनाती, चिप्स बनाती, तभी एलम यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से जब एलम हम हमारे वाटर में डालेंगे तो जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, तो ऊपर का हम पानी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजनेशन, एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पम्प्स, दिस कॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजोल्व इन द वाटर। देखो हम प्यूरिफाई करें, जैसे वाटर फिल्टर भी यूज़ करें, बट वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे जाना चाहिए, क्या जाना है, वाटर में ऑक्सीजन जाना चाहिए, इसीलिए एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पंप, पंप से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ फिल्ट्रेशन, वाटर इज फिल्टर यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन, फिल्ट्रेशन मशीन यूज़ करके वाटर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ क्लोरिनेशन, और फिर क्लोरीन वहाँ पे क्या किया जाता है, उस वाटर में मिक्स किया जाता है कि उसकी वजह से जो जर्म्स हो वाटर में वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे किल हो जाते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, अभी ये पानी हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर